जब एक राजा दान में सब कुछ दे सकता था, क्या वो अपना अभिमान भी दे पाएगा? त्रेता युग का प्रारंभ था। समय का चक्र बदल रहा था। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष सदियों से प्रज्वलित था। हिरण्यकशिपु के वंश में जन्मा एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा था, महाबली। वो कोई साधारण असुर नहीं था, वो था भक्त प्रहलाद का पौत्र। उसकी नसों में असुरों का साहस था, पर हृदय में भक्ति की धारा भी बहती थी। यही द्वंद्व उसकी कहानी को असाधारण बनाता है। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उसने कठोर तप किया, यज्ञ किए, वेदों का अध्ययन किया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि देवताओं के लिए उसे रोक पाना असंभव हो गया। देवराज इंद्र पराजित हुए, स्वर्ग छिन गया। अग्नि, वायु, वरुण सब अपने स्थान छोड़ने को विवश हो गए। स्वर्ग सूना हो गया। लेकिन क्या वो अत्याचारी था? महाबली दानी था, सत्यवादी था, न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी थी, यज्ञ होते थे, वेदों का सम्मान था। पर मन के एक सूक्ष्म कोने में एक विचार जन्म लेने लगा। मैंने तीनों लोक जीते हैं, अब मुझसे बड़ा कौन? पराजित देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे। अदिति व्याकुल थीं। उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, क्या धर्म यूं ही डगमगाता रहेगा? अदिति ने कठोर व्रत लिया, दिन रात जप और ध्यान। उनकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। और अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अदिति, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। समय आया, अदिति के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। रूप छोटा था, पर तेज अपरिमित। वो साधारण बालक नहीं था, वो था वामन। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बाल ब्राह्मण तीनों लोकों के सम्राट के सामने खड़ा होगा। शक्ति का संतुलन तलवार से नहीं, विनम्रता से बदलेगा। जब वामन पहली बार महाबली की सभा में प्रवेश करेगा, क्या होगा उस क्षण? क्या दानवीर राजा अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा या इतिहास बदल जाएगा?